1:05 को एंट्री थी। एंट्री मेरा बहुत लेट हो गया था। वहाँ पे जाके मैं देखी कि वहाँ पे कोई भी बोर्ड में मेरा रोल नंबर नहीं है। मेरा रोल नंबर फिर कहाँ है? मैं कौन से रूम में बैठी हूँ? हेलो एवरीवन, सबको वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज़ यूजुअल कल नीट है, कल है 4th में, जो मोस्ट अवेटेड डे था नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। एक टाइम में मेरा भी ऐसा दिन हुआ करता था जिस दिन में मैं नीट देने वाली थी एंड मेरे अंदर धक 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 जैसा महसूस होता था। पर मेरे साथ एक कहानी हुआ था नीट के दिन, जो मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ हो। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कहानी था, जिसको लेकर अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे MBBS में सिलेक्शन ना होने का एक वजह ये भी था। तो ये कहानी है 2021 की एंड ये जो मैं कहानी बोलने जा रही हूँ, जस्ट मैं 5 मिनट लूँगी तुम लोगों का, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बिकॉज़ मुझे लगता है तुम बच्चों को बहुत ही ज़रूरत है ये चीज़ जानने का कि नीट एग्ज़ाम के दिन क्या क्या डिफ़िकल्टी लेवल तुम लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा। भगवान ना करे ऐसा कुछ तुम लोगों के साथ हो, बट ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना। तो ये कहानी है 2021 की नीट की कहानी, मेरी कहानी। मेरा सेंटर था सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में एक स्कूल में मेरा सेंटर पढ़ा था। वो स्कूल बहुत फेमस था। मेरा जो रोल नंबर था, मेरे रोल नंबर से लेके कुछ एक रोल नंबर था, टोटल 25 बच्चे थे शायद, एक रूम में बैठने वाले थे हम लोग। वो 25 बच्चों का जो चार्ट पेपर आता है तुम लोगों को, जो एंट्री टाइम दिया जाता है, उसके बाद तुम लोग गेट पे एंट्री करते हो एंड उसके बाद एक ना वहाँ पे बोर्ड रहता है और डिस्प्ले रहता है, जिस स्कूल में जैसा रहता है, ठीक है। वहाँ पे तुम लोगों का रोल नंबर वाइज तुम लोगों का रूम अलॉटेड दिया जाता है। वो रूम कितने नंबर रूम है, कौन से फ्लोर में है, वो सारा डिटेल्स वहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो सेम मैं भी एक्सपेक्ट की थी कि मेरा रोल नंबर वो चार्ट में रहेगा एंड वहाँ पे मेरा रोल नंबर भी दिया हुआ रहेगा, ये मैं सोची थी। बट कहानी कुछ ऐसा नहीं था। मेरे से लेके मतलब एक रोल नंबर से लेके एक पर्टिकुलर रोल नंबर तक रोल नंबर दिया हुआ रहता है, उसके बीच में मेरा रोल नंबर था एंड पूरा वो रो गायब था वो चार्ट से। वहाँ पे मेरा रोल नंबर था ही नहीं। मैं पैनिक कर गई, स्टार्टिंग में ही मैं पैनिक कर गई। और मेरा सबसे बड़ा जो गलती था वो मेरा एटीट्यूड। अरे मैं सोची थी कि यार मेरा तो प्रिपरेशन अच्छा है, मैं अच्छा कर लूँगी। मैं क्या करती हूँ, रिवाइज़ कर लेती हूँ, ठीक है। मैं पूरा, मेरा एंट्री टाइम एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था 12:15 को। मैं सोची 1 बजे से पहले तो मैं जाऊँगी ही नहीं, जो भी मुझे कुछ भी बोले मैं नहीं जाऊँगी। मेरा मम्मी पापा मुझे बोल रहा था कि चली जा चली जा। जब 12:30 बज गया था तभी मम्मी पापा स्टार्ट कर दी कि चली जा, अभी एंट्री ले ले, नहीं तो ज़्यादा लेट नहीं हो जाएगा। मैं बोली कि नहीं लेट होगा, मैं 1 बजे से पहले नहीं जाऊँगी। जो मेरा ज़िद था उसकी वजह से अभी भी मुझे अफ़सोस होता है इस बात को सोच के, ठीक है। तो मैं क्या की, 1:05 को एंट्री ली थी। एंट्री मेरा बहुत लेट हो गया था। उसके बाद जब वहाँ पे जाके मैं देखी कि वहाँ पे कोई भी बोर्ड में मेरा रोल नंबर नहीं है, मैं वहाँ पे पूरा पैनिक हो गई कि मेरा रोल नंबर फिर कहाँ है, मैं कौन से रूम में बैठूँगी फिर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा सब कुछ ब्लैकआउट हो गया था। मैं वहाँ पे फिर उसके बाद जाके सिक्योरिटी को पूछी कि इतना मेरा रोल नंबर है एंड मेरा रोल नंबर वो बोर्ड में कहीं पे भी नहीं है। 2 ठो बोर्ड था वहाँ पे, एक भी बोर्ड में मेरा रोल नंबर नहीं था। फिर उसके बाद मुझे सिक्योरिटी बोल रहा है, हाँ प्रॉब्लम हो गया है वहाँ पे, आप लोगों में से टोटल 25 बच्चे लोगों का नाम नहीं आया, मतलब रोल नंबर नहीं दिया गया है, वहाँ पे मिस हो गया है सिर्फ बीच का एक रो, एंड उसी में मेरा ही नाम था, मेरा भी नाम था। सोचो मेरा किस्मत का खेल। उसके बाद मुझे बोला गया तुम्हारा 307 नंबर रूम में है एंड वो 2nd फ्लोर में है। तो मैं गई 2nd फ्लोर में, जाके पूरा फ्लोर में घूमी, पूरा फ्लोर में छानी कि कहाँ है 307 नंबर रूम। मुझे नहीं मिला वो रूम, तब तक देर बज गया था, नहीं मिला मुझे रूम एंड मैं पैनिक हो गई फिर से। मेरे को लग रहा था मेरा गया आज नीट, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो मतलब रो ही दी थी, मतलब अभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे इतना डर लगता है उस टाइम का सोच के। मैं ना रो ही दी थी कि मेरे से नहीं होगा, और हो गया मेरा। अभी मेरे को रूम ही नहीं मिलेगा, मेरा सब कुछ खत्म, मेरा 1 साल बर्बाद हो गया, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को कोई भी सीट नहीं मिलेगा, इस बार मेरा चांस गया, फिर से मुझे 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। मेरे दिमाग में ये सब ही चल रहा था। इतना गंदा गंदा सोच रही थी मैं उस टाइम में, जो मैं बयां भी नहीं कर पाऊँगी अभी। मतलब ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरा मम्मी पापा क्या बोलेगा, मेरे वजह से मम्मी पापा कब से बोल रहा था 12:30 बजे घुस जा, बट मैं नहीं जा रही थी। मैं कितना ख़राब हूँ, एक लड़की, मैं उन लोगों की बेटी होके भी उन लोगों का बात नहीं सुनी, मतलब कितना कुछ सोच लेती उस टाइम में।
मैं फिर नीचे आई, मैं सिक्योरिटी गार्ड को पूछी फिर से, भैया आप बोले सेकंड फ्लोर में वो रूम है 307 नंबर रूम, बट कहीं पे भी मुझे वो रूम नहीं मिला, कहाँ है फिर वो रूम? बोल रहे कि अरे सेकंड फ्लोर में ही तो है, तुम ठीक ठाक देखी हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक ठाक देखी हूँ, बट नहीं है, सेकंड फ्लोर में कोई भी 307 नंबर रूम नहीं है। तो मुझे बोल रहा है कि फिर उसके बाद अरे 2 तोला में है, 2 तोला मतलब हम लोग बंगाली हैं, तो हम लोग को 2 तोला मतलब होता है फर्स्ट फ्लोर, ठीक है, एंड 3 तोला मतलब होता है सेकंड फ्लोर। तो वो मुझे बोला अरे 2 तोलाते आछे, 2 तोलाते, इसका मतलब है वो फर्स्ट फ्लोर में है। और वो मुझे बोला सेकंड फ्लोर, उसको समझ में ही नहीं आया था कि फर्स्ट फ्लोर क्या है, सेकंड फ्लोर क्या है, 1 तला 2 तला 3 तला इसके बीच का डिफरेंस उसको पता ही नहीं था। मुझे जाना था फर्स्ट फ्लोर, वो मुझे बोल रहा था सेकंड फ्लोर। एंड उसके बाद जब मैं फिर से उसको पूछी आके, तो वो मुझे बोला कि 2 तोला, 2 तोलाते बोले छी तो जीते। वो सोच रहा था सेकंड फ्लोर मतलब 2 तोला, बट वो नहीं है, सेकंड फ्लोर मतलब 3 तोला होता है। उसको अब कौन समझाएगा? फिर मेरे को गुस्सा आ गया कि भैया आपकी वजह से मेरा इतना टाइम लॉस हो गया है, तो फिर आप बोलिए ना पहले से कि 2 तोला में है, तो फिर फ्लोर क्यों बोलने जा रहे थे बेकार में आप? तो उसके बाद मैं गई, टाइम वेस्ट ना करके बिना, मेरा वहाँ पे ही तो दिमाग ख़राब हो गया था, मेरा टॉप पहना मतलब पैनिक अटैक ही आ गया था, ऐसा सोचो। मेरा पूरा पसीना पसीना हो गया था, हाथ पैर पूरा फेस स्वेटिंग कर रहा था, एंड मेरा पूरा नेगेटिव थॉट में मेरा दिमाग भर गया था कि कुछ नहीं होगा, मेरा टाइम लॉस हो गया। तब तक 1:40 ऐसा कुछ बज गया था, एंड मैं फिर वहाँ पे घुसी, मेरा रूम मुझे मिल गया फर्स्ट फ्लोर में जाके। मुझे बोला कि तुम इतना लेट क्यों हो, तुम इतना लेट क्यों हो? तो मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि मेरे साथ ये सब हादसा हुआ था। उसके बाद फटाक से घुसी, मुझे घुसने दिया, मैं बैठी वहाँ पे जाके कुछ देर तक, एंड मैं मेरे दिमाग को शांति नहीं करवा पा रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ वो सारा ही प्रोसेस घूम रहा था कि मेरा अगर आज नहीं आ पाती तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, अगर मैं अभी पैनिक कर रही हूँ मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगी, एग्ज़ाम में भी अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, मतलब पूरा फुल ऑफ नेगेटिविटी हो गया था मेरे ब्रेन में। तो मेरे को इतना डर लग रहा था उस टाइम में, मैं क्या बोलूँ। ये जो एक्सपीरियंस था, मेरा दिमाग ठंडा नहीं हुआ, मैं वो सभी पैनिक की सिचुएशन में ही थी तब तक, एंड मैं वो सभी सोच रही थी, एंड मेरा हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, एंड मैं वो भी सोच रही थी, मेरे को वही लग रहा था, नेगेटिव ही लग रहा था सब कुछ, कि शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही मुझसे ना हो पाए, शायद सेकंड क्वेश्चन भी ना हो पाए, अगर कुछ भी मेरे को याद नहीं आ रहा तब मैं क्या करूँगी। मतलब ऐसे करते करते जो मेरा लॉस हो गया ना, ये सिर्फ एक नेगेटिव कारण की वजह से। मैं नहीं चाहती यार तुम लोगों के साथ, किसी के भी साथ ये सब कहानी हो। तो ये सब अगर तुम लोगों के साथ भी हो रहा है कल, जस्ट एक चीज़ याद रखना कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एंड मैं जो पैनिक अटैक में चली गई थी उस टाइम में मेरे दिमाग में जो वही चल रहा था, मेरे हाथ पैर स्वेटिंग हो रहा था, मेरे फेस में स्वेटिंग हो रहा था, कहीं ना कहीं मेरा MBBS ना मिलने का वजह ये भी है। इस वजह से आज मैं MBBS में ना होकर BHMS में भी हूँ, ये भी एक कारण था, ठीक है। तो तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम पैनिक मत होना, उस टाइम में थोड़ा सा पानी पियो, खुद को ठंडा रखो। मेरे पास पानी था, मैं फिर भी पानी नहीं पी। खुद को ठंडा रखो, पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो, एंड सोचो, एक लंबा सांस लेना और बोलो खुद को सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुझे तुझे रूम भी मिल जाएगा अपना, तू बैठ के आराम से एग्ज़ाम देगी, कोई टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तुझे आराम से इस साल एक MBBS का गवर्नमेंट सीट मिलेगा, तेरा वाइट कोट सेरेमनी होगा, एंड तू आराम से स्टेथोस्कोप पहन के सारे पेशेंट्स को ट्रीट करेगी, ठीक है। ऐसा सोच के उसके बाद नीट का एग्ज़ाम हॉल ढूंढने के लिए जाना। ऐसा पैनिक नहीं होना। मेरे टाइम में मेरे को बोलने वाला कोई नहीं था, बट तुम लोगों के लिए मैं तो हूँ एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रख लेना, कोई भी चीज़ को लेके कल एकदम टेंशन मत करना। और फर्स्ट चीज़, ये मेरे तरफ एटीट्यूड मत रखना कि मैं 1 बजे से पहले तो नहीं घुसूंगी, मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा एकदम मत करना। तुम लोगों को मैं बोल रही हूँ, एटलीस्ट 12:30 को तुम लोग एंट्री ले लेना। जब भी देखना घड़ी में 12:30 बज रहा है, तुम लोग सीधा जाके एंट्री ले लो। एटलीस्ट 12:30 में एंट्री लेने का कोशिश करो, उससे ज़्यादा लेट मत करना, क्योंकि ऐसा भगवान ना करे, हो भी सकता है तुम लोगों के साथ कुछ भी वहाँ पे अगर उल्टा पुल्टा होता है, चेकिंग के टाइम में कुछ उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। तो 12:30 से घुस जाना, 12:30 से पहले ही घुस जाना। 12:30 लास्ट पॉइंट है, 12:30 के बाद घुसना मत, ठीक है, उससे पहले ही घुस जाना। ये सिर्फ तुम लोगों के लिए रिक्वेस्ट है मेरा, एंड ऐसा तुम लोगों के साथ ना हो, भगवान करे, और तुम लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा होगा नीट, ठीक है। एकदम नीट में 4 के आना, ठीक है, एकदम बहुत अच्छे से रिजल्ट आएगा तुम लोगों का, एंड तुम लोग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS का सीट भी मिल जाएगा, ठीक है। तुम लोगों का ड्रीम पूरा होने में जस्ट कुछ घंटा बचा है यार, तो अपना फुल एनर्जी दे देना कल
एकदम हाइड्रेटेड रखना खुद को, एंड बहुत अच्छा खासा वहाँ पे फ्रूट्स वूट्स लेके जाना ताकि भूख ना लग जाए, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट यार सबको, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो बाय।